एक मंत्र आता है वेद में, वो कहता है मनुर्भव जनया दैव्यम जनः, अर्थात मनुष्य बनो और देवताओं को जन्म दो। मनुष्य, फिर से बोलो, आप बोलो, मनुष्य बनो और देवताओं को जन्म दो। अब ये सुनने में तो पंक्ति सामान्य लगती है, लेकिन इसका अर्थ करते हैं तो विशेष लगती है। तो हमें यूं लगता है कई बार, सभी को क्या लगता है कि मनुष्य तो है और कैसे मनुष्य बने, मनुष्य का जन्म तो ले लिया। लेकिन यहाँ पर ये भावना नहीं है। ये कह रहे हैं कि मनुष्य के गुणों को जैसा जैसा वेद में परमात्मा ने बताया है वैसे गुणों को धारण करने से ही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। केवल मानव देह धारण कर लिया और उससे वो मनुष्य कहलाया, ऐसा नहीं है। मननात् मनुष्य, अर्थात जो मनन पूर्वक प्रत्येक कार्य को करे वह व्यक्ति मनुष्य होता है। खाली मनन पूर्वक नहीं, उसको फिर उस गुण धर्म को धारण करके करे। अर्थात जैसे यहाँ पर वेद में एक वाक्य आता है, समूलो वा एष परिशुष्यति यु अनृतम भिवदति। क्या मतलब है? जो व्यक्ति असत्य बोलता है, असत्य का आचरण करता है, असत्य व्यवहार करता है, वह जड़ मूल से सूख जाता है, सर्वथा नष्ट हो जाता है। क्या आता है? फिर से बोलो। जो व्यक्ति, बोलते जाओ, जो व्यक्ति असत्य बोलता है, असत्य आचरण करता है, असत्य व्यवहार करता है, वह व्यक्ति जड़ मूल से सूख जाता है, सर्वथा नष्ट हो जाता है। अब आप सब सच से अपने आप से प्रश्न करो और अपने आप से उत्तर दो कि क्या हमने जीवन में कभी झूठ बोला है? अपने आप में आपको उत्तर आ गया। और आपको अगर मैं बोलूं कि संख्या गिनो कितनी बार बोला है, तो आप गिन भी नहीं पाओगे, इतनी बार बोला है। सभी, बच्चों से लेकर बड़े तक, सबकी बात बता रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, है ना। जब तक इस विचार से नहीं जुड़े थे तब तक हमारे भी जीवन में असत्य था, और इतनी बार बोला था क्योंकि पता ही नहीं था। इसको पता लगाने के लिए तो बहुत सारा मेहनत करनी पड़ी। यूं लगता था इसमें नुकसान क्या है, और कई बार तो ऐसा लगता था, एक परिभाषा किसी ने बताई, बोले वो झूठ मत बोलो जिससे किसी का नुकसान हो। तो फिर वो झूठ बोलने लग गए जिससे किसी का नुकसान ही नहीं है। ब्रश कर लिया? बोले हाँ कर लिया। तो बोले झूठ तो बोल दिया। बोले इससे कि इसका क्या नुकसान है? स्वयं का नुकसान भीतर से होता है, अंदर से मन गिरता जाता है, आत्मा गिरती जाती है। जितना व्यक्ति अपने आप से निष्ठावान नहीं रहता, ईमानदार नहीं रहता, ऑनेस्ट नहीं रहता, उतना व्यक्ति अंदर से निम्न स्तर का हो जाता है, और निम्न स्तर का व्यक्ति मनुष्य तो नहीं कहलाता। मनुर्भव, मनुष्य बनो। हिंदू वाले मुसलमान कहते हैं मुसलमान बनो, ईसाई कहते हैं ईसाई बनो, जैनी बोलते हैं जैनी बनो, बौद्ध बोलते हैं बौद्ध बनो, और वेद क्या कहता है? बोलो मनुष्य बनो। तो इससे बड़ा विचार कहां से लाओगे? मनुष्य बनो। ये नहीं कह रहा हिंदू बनो, मुसलमान बनो, ईसाई बनो, वो कहता है मनुष्य बन जाओ, वही बहुत है। अब मनुष्य बनने में भी बहुत दूरी है, अभी अपनी यात्रा बहुत लंबी है। अपन सभी की बात बता रहा हूं। तो अपने को मनुष्य बनने के लिए मनुष्य के गुणों को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र में, ग्रंथों में और वेद में। या और सीधी सीधी बात कहें तो वेद वैदिक विद्वानों के प्रवचनों को थोड़ा थोड़ा जैसे सुनते जाते हैं तो कुछ मनुष्यों के गुण उनके प्रवचनों में मिलते जाते हैं, तो उनको अपने जीवन में धारण करते रहना चाहिए। गुरु जी का वाक्य, जब गुरुकुल से ब्रह्मचारी विदा होता है तब एक वाक्य वो बोलते हैं गुरु जी। क्या बोलते हैं? 3 शब्द हैं उसमें। पहला है सत्यम वद। क्या है? सत्य का पालन करना, सत्य बोलना। दूसरा है धर्मम चर, धर्म का आचरण करना, जो तुमने इतने सालों तक गुरुकुल में जो शिक्षा ली है उस धर्म का पालन करना। तीसरा कहता है स्वाध्यायान मा प्रमद, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना। प्रमाद का मतलब क्या है? मन का आलस्य, और आलस्य मतलब शरीर का आलस्य। प्रमाद मतलब मन का आलस्य। तो इन बातों को जब हम जानते हैं, और एक और वाक्य बोलते हैं गुरुजी कि जो जो मेरे में अवगुण हैं उनको तू नजरअंदाज करके, उनको उपेक्षित करके तू मेरे अंदर के गुणों को ग्रहण करना। क्योंकि देखो सबके अंदर गुण अवगुण तो होते ही हैं, है ना।
तो वो कहते हैं गुरुजी अंतिम दीक्षांत समारोह में, जिसको समावर्तन संस्कार कहते हैं, 16 संस्कार होते हैं ना, गर्भाधान पुंसवन सीमंतो नयन जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ा कर्म कर्ण वेद उपनयनम वेदारंभ समावर्तनम विवाहवान प्रस्थ संन्यासंतेष्ट कर्म इति षोडश संस्काराणि। 16 संस्कार होते हैं। इनमें जब शिक्षा पूरी हो जाती है तो क्या दीक्षांत होता है, अर्थात समावर्तन संस्कार होता है, जिसको आज यूनिवर्सिटी में कन्वोकेशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं दीक्षांत समारोह, और गुरुकुल में होता है समावर्तन संस्कार। तो शिक्षा पूरी हो जाने के बाद होता है, ठीक है। तो उसमें ये गुरुजी के 4 वाक्य ये होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो ये मनुष्य बनने का एक गुण आज आपको बताया, समूल वा एष परिशुष्यति यो अंधृतम विवदति। उपनिषद में भी कहते हैं कि क्या कहते हैं उपनिषद में कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम। इसी उपनिषद की पंक्ति को भारत सरकार ने अपना टैगलाइन बनाया हुआ है, सत्यमेव जयते नानृतम। असत्य की नहीं होती विजय, किसकी होती है? सत्य की। महाभारत में भी कहते हैं महर्षि व्यास, वो कहते हैं सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, अर्थात सत्य स्वर्ग की सीढ़ी होती है, अर्थात सत्य सुख की सीढ़ी होती है। बोल के देखो जीवन भर, आप एक ही व्रत ले लो कि आज से लेकर मैं 30 दिनों तक असत्य कभी नहीं बोलूंगा, और जहां जरूरत नहीं होगी वहां बोलूंगा ही नहीं, लेकिन असत्य तो नहीं बोलूंगा। ऐसा अगर व्रत लेके देखो, 31वें दिन अपने मन स्थिति देखना, हो सकता है काफी ऊंची उठ चुकी हो, और उठेगी ही, निश्चित रूप से उठेगी। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकम परम। वो कहते हैं नास्ति सत्यात् परो धर्मो, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और असत्य से नानृतम पातकम परम, नानृतात्, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है, पातक नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं सत्यम वद धर्मं चर सत्यम स्वर्गस्य सोपानम सत्यमेव जयते नानृतम सत्यमेव जयते नानृतम। इतने सारे वाक्य सत्य की प्रशंसा में बहुत शास्त्रों में कहा। और जबकि महर्षि मनु ने भी धर्म के 10 लक्षणों में सत्य को बताया। क्या कहा? धृति क्षमा दमो स्थेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धार्मिक व्यक्ति क्रोध नहीं करता, धार्मिक व्यक्ति ऐसे ही जहां तहां क्रोध नहीं करता, जहां उसका आना चाहिए वहां आना चाहिए, और जहां नहीं आना चाहिए वहां उसको धैर्य से, यानी पहले लक्षण के आधार पर काम करना। इसलिए सत्य का पालन आज से हम सब लोग और ज्यादा बढ़ा दें। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो इसको बढ़ा देना चाहिए, आज से लेकर इसको पालन करें। अब आगे लेते। ओम भूर्भुवः